तो गाइज हमारे पास वन मोर प्री बोर्ड पेपर है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें देखेंगे सबसे पहले सेक्शन ए में एमसीक्यू पार्ट। इससे प्रीवियस में हमने 6 इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड पेपर कराए आपको, उन सभी का लिंक और आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का, उस सभी का लिंक और हमारा जो स्पीचमेंट पेपर है करंट सेशन का, उसका लिंक सभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको देख सकते हैं। और इन प्री बोर्ड पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उनका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें अपना प्री बोर्ड पेपर 7 में सेक्शन फर्स्ट, और इसमें एमसीक्यू फर्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू है 2 3 7 5। ये एक मैट्रिक्स है, आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए इंटू ए हो जाएगा 2 3 7 5, और यहाँ पर क्या होगा 2 3 7 5। ये होगा, आप इसको सोल्व कर लो, रो इंटू कॉलम कर लो। रो इंटू कॉलम करेंगे 2 2 4, एंड ये 3 7 कितना होता है 21। तो यहाँ पर रो इंटू कॉलम करेंगे तो 2 3 6 प्लस 3 5 15। फिर यहाँ पर करेंगे रो इंटू कॉलम 7 2 14, और ये प्लस 7 5 35। फिर रो इंटू कॉलम करेंगे 7 3 21 प्लस 5 5 25। ये कितना हो जाएगा हमारा 25, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस 15 हो जाएगा 21। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर ये 4 49, और यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 46। तो इसमें से क्या ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको बताना था इसका ए स्क्वायर क्या है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है हमारा 25 21 49 46। तो ये है हमारे पास ऑप्शन बी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बी आंसर है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि इफ एक्स अपॉन 2, इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट। इसमें बोल रहा है कि इफ क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन 2 माइनस में क्या है 5 लेस देन इक्वल्स टू क्या है एक्स माइनस 3 माइनस 4, एंड एक्स इज अ रेशनल इवन नंबर, रेशनल इवन नंबर है, देन द सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका। तो मीन्स आपको इवन नंबर पर इसका सॉल्यूशन बताना है, तो इसको सोल्व कर लो आप। देखो आप ये कर सकते हो कि भी पहले आप क्या कर लो, या तो यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आप एक्स वाली वैल्यू एक साथ लेके आ जाओ। ये एक्स अपॉन 3 इधर आकर माइनस का एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 5 इधर आकर प्लस 5 और ये माइनस 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2x, और लेस देन इक्वल्स टू में कितना होगा, यहाँ पर 3x माइनस 2x एक्स होगा, और लेस देन इक्वल्स टू 6 बन जा 6। एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 6। ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे इसमें हम क्या, ये फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया सॉरी इसका। अब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 6 है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जिसमें आपको इवन नंबर लेने ओनली, तो होगा हमारा 2 4 6 2 4 6 2 4 6, यही है इवन नंबर। तो ये क्या होगा हमारा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल है ये हमारा। अब देखेंगे इसमें फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ है थर्ड है, थर्ड होगा ना, सेकंड है तो क्या, अभी हमने थर्ड देखते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी, ये कह रहे हैं कि ये एपी है हमारे पास, और इस एपी का कौन सा टर्म हमारा 210 होगा, ये बताना है। 210 कौन सा टर्म है, एन की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम लास्ट टर्म ले लें या फिर कोई भी जनरल टर्म ले लेते हैं, nth टर्म 210। तो हमारा 210 हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए और डी की वैल्यू देखो आप कितनी, ए की वैल्यू होती है तो 21, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, डी की वैल्यू 41 माइनस 21, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेते हैं, सक्सेसिव माइनस प्रीसीजर लेते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीजर टर्म माइनस करते हैं, तब आपको डी मिलता है 42 माइनस 21 21। 210 21 इधर आकर माइनस कर देंगे, एन माइनस वन इंटू में 21, 210 माइनस में 21 करेंगे, अब क्या होगा ये एन माइनस वन 21, इसको माइनस करो 10 में से 1, 10 में से 1 9, यहाँ पर 0 बचेगा हमारा, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 कर लेंगे, 10 में से 2 कितना हो जाएगा, फिर 8 और ये 1। अब आप इसमें अगर ऐड कर देते हो 20 तो ये आ जाएगा 210 21 ऐड करोगे तो, ठीक है करेक्ट आ रहा है एन माइनस वन। अब ये क्या करेंगे यहाँ पर 21 से इसको डिवाइड, देखो कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है इसको, 9 9 2 18, तो ये कर रहा है इसको 9 टाइम्स में, एन की वैल्यू आ रही है 10, एन की वैल्यू 10, इसका मीन्स ये 10th टर्म है, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो इसमें फोर्थ पार्ट इसका, इस फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स, क्या कर रहा है, किसको डिवाइड करे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करे, 1:2 में इंटरनली, तो वो पॉइंट लाई कहाँ करेगा ये बताना है। तो आपको देखना भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे।
ये जो पॉइंट पी है जिसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:2 में, तो इस पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। और जब हमें इसके पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तब हम इसमें बता पाएंगे कि भी कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अब आप देखो इसमें इसे कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, m1 x2 ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको m1 इसको m2 ले रहे हैं, m1 m2, और ये क्या हमारा x1 y1 यानी x2 y2। फॉर्मूला होता है m1 x2 सेक्शन फॉर्मूला, m2 x1 m2 x1 डिवाइड में कितना m1 प्लस m2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2 8 16 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर कितना जाएगा 18 डिवाइड बाय 3, ये जाएगी x की वैल्यू कितनी 6 पॉजिटिव आ रही है। y की वैल्यू फाइंड कर लो आप, y में भी होगा मैं m1 y2 प्लस m2 y1 m2 m2 क्या है 2, m2 क्या है 2 और y1 क्या है -9 डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2, y इजिकल्स टू क्या होगा 3 -18 डिवाइड बाय 3, y इजिकल्स टू क्या होगा -15 डिवाइड बाय 3, 3 5 से 15, y की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -5 होगी, ये हो जाएगी y की वैल्यू -5। सिंपल है। तो अब यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 6, -5 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है क्योंकि ये प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, ये क्या होता है ये माइनस प्लस होता है क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस वाई प्लस, ये माइनस माइनस होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस, और ये एक्स प्लस और वाई माइनस, ये होता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ये प्लस ये माइनस है, तो ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसका ऑप्शन क्या है हमारा डी, A B C D होगा, ठीक है, बी लिखा है ना इसने, तो डी होगा कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ये डी ऑप्शन है। ओके, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट। इसमें कह रहा है कि इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड आपको रेशियो गिवन किया है कोरस्पोंडिंग साइड्स का, तो आपको एरिया का रेशियो क्या करना है इसका, तो इसका जो एरिया का रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का क्या होगा, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसका 1:16 आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आ रही है बात। तो इसमें अगर हम ट्रायंगल क्या ले रहे हैं ए बी सी ले रहे हैं, देखते ही पता चल रहा है कि इसका आंसर 1:16 क्या होगा 16 होगा, पी क्यू आर है। ओके, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड है बी सी एंड क्यू आर, तो अगर बी सी और क्यू आर का रेशियो हमें कितना गिवन क्या है 1:4 है, तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा इनके स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर मतलब 1/16, तो इसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1/16, डी ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन किए हमने, ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट क्या है कि साइन अल्फा 1/2 कोस बीटा 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बतानी है आपको। सिंपल है भाई, 1/2 वैल्यू होती कहाँ है, 90 आंसर है इसका। कैसे पता चल रहा है कि भाई साइन अल्फा 1/2 वैल्यू क्या कहाँ पर होती है साइन में 30 पर, तो इसे आप कह सकते हो साइन 30, साइन 30 मीन्स अल्फा की वैल्यू 30। ऐसे ही अगर हम कोस बीटा की बात करें, कोस बीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है, 1/2 वैल्यू कहाँ होती है इसमें 60 पर, तो हो जाएगा हमारा कोस 60, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90। ओके, ये हो जाएगा हमारा 90 सिक्स्थ पार्ट। अब करेंगे इसमें हम इसका सेवेंथ पार्ट। सेवन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स फ्रॉम पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ एंगल पी ओ आर, अगर एंगल पी ओ आर कितना है 55 है, देन क्यू पी आर आपको बताना है क्यू पी आर कितना होगा। बताओ कितना होगा, ये सिंपल है हमारा 55 55 110, ये हो जाएगा 70, 70 आंसर आना चाहिए इसका। पी कौन सा बोला है इसने, क्यू पी आर बोला है ना इसने, देखो इस टाइप से ये गिवन किया है हमें, ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है और ये क्या है आर, ये गिवन किया 55, ये 55 और हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्यू पी आर, ये पूरा एंगल कंप्लीट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये जो पूरा एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे। तो ये वाला कितना होगा, देखो ये 55 है, ये भी 55 होगा, ये 55 है, ये भी 55 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं। ये 110 हो गया, 110 हो गया, तो कंप्लीट एंगल हो गए 70, ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। या फिर आप ये कह सकते हैं 90 है 55 है, ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 35 होगा, ये 35 होगा, तो ये भी 35 35 35 70, तो इसका आंसर होगा सी, सी आंसर होगा इसमें 70। एट्थ देखते हैं इसका एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें, देखो कह रहा है कि गेम ऑफ कार्ड्स एज कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर एक्स सच दैट, एक्स की वैल्यू क्या है
ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन इक्वल्स टू 43 है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले ये बताओ कि भी 9 से लेकर 43 में कितने नंबर्स होंगे। देखिए 10 से स्टार्टिंग हो रही है हमारी, 10 से, और ये 10 11 एंड सो ऑन, ये जाएगा हमारा 43 तक लास्ट। अब देखो अगर हम ये 10 नहीं काउंट करते हैं तो इसमें कितने होंगे, इसमें 11 से लेकर 43 तक कितने नंबर्स होंगे ये बताओ आप। कॉमन सेंस लगाओ आप, कितने नंबर होंगे, तो 10 हटा दो स्टार्टिंग के, 1 से लेकर 10 तक, 10 हटा देंगे अगर हम, तो 43 में से 10 हटा दोगे तो मिलेगा आपको 33। लेकिन ये 10 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 34। या तो आप काउंट कर लो या फिर ऐसे कॉमन सेंस लगा लो कि भी स्टार्टिंग के 1 to 10 हमने हटा दिए, 10 नंबर हटा दिए 43 में से, तो 33, लेकिन 10 हमें जोड़ना है वाला, तो 33 34 नंबर है टोटल। इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो 10 के बाद कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, तो 4 का आ रहा है 16, 5 का आ रहा है 25, 6 का 36, 7 का 49, और 49 आ रहा नहीं आ रहा, सिर्फ यही 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 आउट ऑफ कितने में से, 34 में से। तो 3/34 क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी से, नहीं हो रहा, तो इसका आंसर आएगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये है इसमें पार्ट में। अब नाइन्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन x minus root 3y plus 2 root 3 is equals to 0 is 30 degree. The reason if y is equals to mx represent the equation of a line, then the slope of the line given by m is equals to tan theta। ये सही। अब देखो कि भाई इसमें असर्शन करेक्ट है या नहीं है, इसका जो नाइन्थ पार्ट है इसमें असर्शन करेक्ट है या नहीं है, मीन्स इसका स्लोप 30 आ रहा है या फिर नहीं। अगर स्लोप 30 आ रहा है तो भाई इसमें असर्शन भी सही और रीजन भी करेक्ट गिवन किया है इसने, इक्वल्स टू में 0। कैसे करते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो या तो आप ये कर लो कि भाई इसको पॉजिटिव करने के लिए y को उधर लेके आ जाओ, क्योंकि आपको y को अकेला करना है, तो y √3y जो है इधर आकर प्लस का √3y हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट डिवाइड करते हैं, सेपरेट डिवाइड, तो x अपॉन √3 और ये 2 अपॉन √3 अपॉन √3 फर्स्ट में y, ये तो कैंसिल हो गया। तो अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स मीन्स x अपॉन √3 प्लस 2, इस फॉर्म में देखें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, m की वैल्यू क्या, 1/√3, 1/√3, और m अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो ये होता है हमारा tan थीटा, और थीटा m थीटा फाइंड करना है अगर हमें, तो tan थीटा होता है m की वैल्यू अगर 1/√3, तो भाई 1/√3 वैल्यू कहाँ होती है, तो थीटा की वैल्यू 30 पर होती है 1/√3। तो ये हो गया इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई। तो इसका मीन्स हमारा थीटा गिवन इंक्लिनेशन करेक्ट है और इसका रीजन भी करेक्ट गिवन किया है। क्यों, क्योंकि हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, आगे हमारा स्लोप m की वैल्यू 1/√3। लेकिन अगर इंक्लिनेशन फाइंड करना है तो इस रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, m इक्वल्स टू tan थीटा। इसका मीन्स इसमें क्या है कि बोथ a इज ट्रू r इज फॉल्स, नहीं a इज फॉल्स, मतलब a वाला देखो a में कह रहा है कि a इज फॉल्स r इज ट्रू, गलत है, ये दोनों ही सही है, बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स, तो बी है इसमें ऑप्शन, बी ऑप्शन है कि बोथ आर ट्रू। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही है यहाँ पर। अब देखेंगे इसमें हम, देखो क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई अगर एक लाइन है ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हैं, देन द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, तो वो कौन सी लाइन होगी जो इन दोनों ए और बी के मिड पॉइंट से पास होकर जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से पास होकर जा रही है, हम लेट कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट है पी और इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो मीन्स वो उसके मिड पॉइंट को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7, -2 है, 3, 4 ये है। अब इसका निकालो सबसे पहले मिड पॉइंट, मिड पॉइंट 3 + 7 10, ऐसे तो निकालते हैं मिड पॉइंट, 3 + 7 x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये करते हैं तो ये जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 5, और ये जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 1, तो ये जाएगा हमारा 5, 1, ये है, ये 5, 1 होगा हमारा इसका मिड पॉइंट। अब यहाँ पर लाइन फर्स्ट देखो जिसने ऑप्शन में गिवन किया x + 3y इज इक्वल्स टू 8, क्या ये लाइन से ये लाइन पी पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम देखेंगे इसको चेक करके, x की जगह 5 रखो, y की जगह रखो 1, देखो 5 + 3 8 आ रहा है, 8 इज इक्वल्स टू 8, इसका मीन्स ये वाली लाइन पास होगी इस वाले मिड पॉइंट से। अब ये लाइन ऐसे नहीं कि ऐसे ही पास हो रही है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो मैनी लाइन्स हो सकती हैं, या फिर कह सकते हैं एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो भाई फर्स्ट लाइन पास हो रही है, सेकंड वाली देखो आप,
सेकंड वाली है 2x इक्वल्स टू में 7y माइनस 5। तो आप फिर अगेन क्या करो, x के प्लेस पर 5, 7 और y के प्लेस पर 1 माइनस 5। यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 5, यहाँ पर 10 इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है 2। नोट इक्वल आ रहा है, इसका मीन्स ये पास नहीं होती है। थर्ड वाली भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाली में क्या कह रहा है, x अपॉन 5 प्लस 3y इक्वल्स टू में 4। फिर अगेन हम x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे एंड y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1 इक्वल्स टू में 4 आना चाहिए। यस आ रहा है 4। अगर ये 4 आ रहा है इसका मीन्स ये थर्ड लाइन भी पास होती है मिड पॉइंट से। इसका मीन्स फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर करेक्ट है। इसमें आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें ऑप्शन में देखो कैसे दिए हैं कि ओनली अच्छा LMN, लाइन LMN बोल रहा है इसे, L ये M और ये इसे N बोल रहा है, थर्ड नहीं है, LMN है। तो किससे हो रहा है, सिर्फ L से और N से, L एंड N ओनली। तो इसका डी ऑप्शन है L एंड N ओनली, ठीक है, L एंड N ओनली, इसी से हो रहा है सिर्फ। ये क्या हो रही है, ये लाइन पास हो रही है मिड पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखो, ये ड्रोन कैमरा इज यूज्ड टू शूट एन ऑब्जेक्ट P फ्रॉम 3 डिफरेंट पोजीशंस R, S and T along the same vertical line। इसके लिए आपको देखो फिगर गिवन है। The angle of depression for the object P from these position are alpha, beta and gamma। कह रहा है कि which of the following condition is satisfied, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ये बताना है आपको। तो देखो इसमें एंगल में रिलेशन बोल रहा है कि कौन सा एंगल छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा ये बताना है। सिंपल है, देखो इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो आप। इसमें कैसे भी, देखो ये फिगर है, यहाँ P पॉइंट है, इस P पॉइंट को कहाँ कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक तो R से, एक कहाँ से किया जा रहा है, एक किया जा रहा है RST, एक S से और एक T से, यहाँ से इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पर है कितना एंगल अल्फा, यहाँ पर है कितना एंगल बीटा, यहाँ पर है कितना एंगल गामा, ये है। अब कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा, देखो ये एंगल सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद ये बीटा होगा, क्योंकि इतना एंगल ये है उतना ही एंगल ये वाला होगा ऑल्टरनेट। फिर ऐसे ये गामा है तो ये वाला बड़ा वाला होगा गामा। सबसे बड़ा एंगल क्या है, गामा है, फिर उससे छोटा बीटा है, उससे छोटा अल्फा है। तो बस इसमें देखो आप ये भी क्या फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि क्या टेन अल्फा ग्रेटर तो होगा टेन बीटा से, बिल्कुल भी नहीं होगा, टेन बीटा ग्रेटर है तो ये गलत है, यह ए। बी वाले में क्या बोल रहा है कि टेन बीटा, क्या टेन बीटा लेस होगा टेन गामा से, बिल्कुल होगा। टेन बीटा मीन्स बीटा वाला एंगल छोटा होगा गामा से, बिल्कुल होगा, तो ये होगा हमारा करेक्ट। फिर सी वाला भी चेक कर लेते हैं, चलो। टेन गामा, क्या टेन गामा छोटा होगा टेन अल्फा से, बिल्कुल भी नहीं, तो सबसे बड़ा वाला एंगल है, ये भी गलत है। डी में देखो वैसे इसका बी ऑप्शन करेक्ट आ गया है हमारा, टेन अल्फा ग्रेटर देन, तो आपको एक ही ऑप्शन देखना होता है, तो अगर ये करेक्ट है तो बस इस पर लगा देना, सारे मत चेक करना, हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ। टेन गामा क्या ग्रेटर देन है, टेन अल्फा क्या ग्रेटर देन है टेन बीटा से, नहीं, तो टेन अल्फा तो सबसे छोटा है, ये बताना था इसमें, सिंपल, तो इसका बी आंसर है। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट 12th। तो 12th पार्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि द टोटल सरफेस सॉरी इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज इज 3,5, मतलब कि सेंट्रोइड बन रहा है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट गिवन किए हमें, जो कि किससे मिलकर बन रहा है, आपको सेंट्रोइड किसे कहते हैं, ट्रायंगल के सेंटर जो होता है हमारा उसे सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये हमारा आ रहा है, ये सेंट्रोइड होता है मीडियन का इंटरसेक्शन, सेंट्रोइड इसी तो बोलते हैं जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है हमारा। यहाँ पर है वाई कोमा -5 और यहाँ पर है 7,8, इसका सेंट्रोइड है 3,5। आपको क्या बताना है, एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो अगर ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है, अगर ये कोऑर्डिनेट आप एक्स और वाई लेट कर रहे हो और ये हमारा x1 y1, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ले रहे हो, x इज इक्वल्स टू क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय क्या होता है 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, अगर x1 क्या है हमारा 4 लिया है हमने, x2 की वैल्यू क्या ली है y एंड x3 की वैल्यू क्या ली है हमने 7, डिवाइड बाय कितना होगा 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर 4 और 7 कितना होगा 11 प्लस वाई, 11 इधर माइनस कर दोगे, 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 11 हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी वाई की वैल्यू 12th वाले में। वाई की वैल्यू तो आ रही है -2, इसमें किस किस में है -2, सी एंड डी, तो सी और डी में से कोई एक ऑप्शन है, एक्स की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। हम देखते हैं वाई,
y इज इक्वल टू क्या होगा y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। तो y की वैल्यू क्या हमारी 5 है, y1 कितना है x प्लस y2 कितना है -5 एंड y3 कितना है 8 डिवाइड बाय 3 करेंगे इसमें हम। ओके, अब ये जाएगा 3 5 जा 15 इक्वल्स टू में x -5 प्लस 8, यहाँ पर 15 और ये x, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस में 3 इधर माइनस कर देंगे तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसका ऑप्शन है 12 एंड -2, इसका मीन्स डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, तो इसका हो गया डी, 12 का डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो देखते हैं इसमें हम इसका 13 पार्ट में बोल रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस, रेडियस कितना लेना है आपको r/2 एंड उसका स्लैंट हाइट l क्या लेना है आपको 2l लेना है। अभी कह रहा है कि इससे क्या बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। पाई r की वैल्यू क्या होगी r/2 एंड l की वैल्यू क्या होगी 2l और r की वैल्यू क्या होगी r/2। ये होगी सिंपल, आप इसे कर सकते हो पाई r डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4l प्लस r डिवाइड बाय 2। ये है, आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लें इसमें अंदर तो ये पाई r बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4l प्लस r डिवाइड बाय 4। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन आपको बी में मिल रहा है, लेकिन कब, जब हम इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे, 4l के साथ 4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर l मिलेगा और यहाँ पर r/4, तो यही ऑप्शन है हमारा क्या, l प्लस r/4। ये है इसका ऑप्शन 13 का बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है, 13 में बी ऑप्शन है हमारा। अब देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 14th वाला देखते हैं इसमें। अब हम 14th में देखते हैं, कह रहा है कि द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर 60 70, सॉरी ये नहीं है, ये है हमारा ए मैन बायज 50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच पे 12% डिविडेंड। तो शेयर डिविडेंड से है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें कि एक मैन कितने शेयर बाय करता है, 50 शेयर बाय करता है, तो नंबर ऑफ शेयर क्या है 50, कितना डिविडेंड दे रहा है इसका, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 12%। कह रहा है कि ही buys shares such a price that which he bought the share is, find the nominal value, nominal value बोल रहा है, तो फाइंड करना है नॉमिनल वैल्यू कब, अगर इसमें डिविडेंड कितना मिल रहा है उसे, तो ये है डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, ये सिर्फ डिविडेंड प्योर डिविडेंड। ओके, प्योर डिविडेंड इसे कितना मिल रहा है 120 है, 120 मिल रहा है, देन आपको बता रहा है नॉमिनल वैल्यू इसकी। तो लगाएंगे इसमें फॉर्मूला कि भी डिविडेंड कैसे फाइंड करते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड है 120, नॉमिनल वैल्यू सॉरी नंबर ऑफ शेयर है 50, रेट ऑफ डिविडेंड 12% डिवाइड बाय 100 कर देंगे इनटू में नॉमिनल वैल्यू। सॉल्व करेंगे 0 0 5 2 जा 2 से कैंसिल कर लो 6 और 6 से इसको डिवाइड कर लो 120 डिवाइड बाय 6 हो जाएगी नॉमिनल वैल्यू 6 2 जा 20, ये हो जाएगा हमारा कितना, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी 20 रुपीज़। ओके, तीन नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी इसकी 20 रुपीज़ 14th पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसमें ये होगा 15th इसका, बोल रहा है मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर, ये टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन है। अभी कह रहा है कि इफ 6 एक्स्ट्रा मार्क्स इज गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे को अगर 6 एक्स्ट्रा मार्क्स गिवन किए जाए, देन द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। देखो पहले आप इनका मीन फाइंड कर लो, सिंपल, जो भी इसका आंसर है उसी में ही आप क्या कर लेना 6 ऐड कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा न्यू मीन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी हर एक वैल्यू में कह सकते हो कि ईच ऑब्जर्वेशन में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उसका मीन भी उतना ही इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है मीन में, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसमें 71 54 62 एंड 59 कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 10 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको प्लस करो 10 से क्या कर दो डिवाइड, 10 से डिवाइड करो कितना आ रहा है देखो, इनको डिवाइड प्लस करो कितना आएगा, ये आ गया हमारा 6 और 7 13, 13 और 4 कितने हो गए, 13 और 7 20, 20 और 6 20 और 6 कितने हो गए, मतलब आपके 26, 26 और 5 26 और 5 31, 31 और 5 36, 36 और 7 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43, 43 और 5 कितने हो गए हमारे 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, 4 54 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारा
59 मतलब 590, तो ये आ रहा है हमारा टोटल। और फिर कितना आ रहा है 9 और 2 11, 11 और 4 11 और 4 15 16 17 18, 18 और 6, 18 और 6 हो जाएगा 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और ऐड कर दो इसमें, कितना आ जाएगा 9 और 3 12, 1 620, 620 को 10 से डिवाइड करोगे तो मीन कितना आ रहा है 62। लेकिन अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम 6 और ऐड कर देते हैं तो इसका मीन कितना जाएगा, 6 और प्लस कर देंगे 68, तो इसका आंसर कितना आएगा 68 मिलेगा। ये इसका 15th हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये इसके एमसीक्यू पार्ट हो गए। इसमें आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप इनके एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एमसीक्यू हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आपको देखो क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो ऐसे ही मिलेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो अच्छे से यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेते हो तो यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बस आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।